खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में जैविक खाद उत्पादन में कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण। अजोला बनाए के तकनीकी जानकारी। मिर्चा के प्रीति किस्म और बरसीन के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। बाजार में आए जैविक खाद के गुणवत्ता और मूल्य में असंतुलन के कारण छत्तीसगढ़ के किसान मन ला जैविक खाद के उत्पादन पर आत्मनिर्भर करे के अभियान चलाए जात है। एकर अंतर्गत जैविक खाद के उत्पादन बर किसान मन ला अपन खेत में ही प्रशिक्षित करे जाही। समेकित पोषण प्रबंधन द्वारा चलाए ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला खाद, उर्वरक आदि खरीदे बर पंजीकृत प्रतिष्ठान के चयन करे और क्रय मूल्य आपसी मोल भाव से निर्धारित करे के अधिकार दिए जाही। पात्रता के अनुसार किसान मन ला बैंक से सहायता, बीज के उचित जांच और भंडारण हेतु पूंजी आदि उपलब्ध कराए जाही। ये सब के सहायता ले किसान मन अच्छा उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। हमार राज्य के पशुपालन करैया किसान भाई मन बर पशु के स्वास्थ्य और दूध वर्धक चारा अजोला बनाए के जानकारी देवत हन। अजोला बर सबले पहली 1 फीट गड्ढा खोद लेना चाहिए या सीमेंट से बनाना चाहिए। एक गड्ढा में पानी भर देना चाहिए जिन्हा ऊपरी सतह ले 4 इंच छूटे रहना चाहिए। ओखर बाद काली मिट्टी और गोबर खाद 1-1 धमेला डालना चाहिए और 30 ग्राम सुपर फास्फेट दवाला डालना चाहिए। एकर बाद ओमा अजोला घास डालना चाहिए। ये मिश्रण ला 2-2 दिन में हिलाते रहना चाहिए और पानी के कम होले ओला भरते रहना चाहिए। ए प्रकार ले अजोला 15-16 दिन में तैयार हो जाते। एला पशु के चारा में मिला के खिलाना चाहिए। एकर ले पशु के स्वास्थ्य मजबूत होते और दूध ज्यादा मिलते। अब खेती से संबंधित खास खबर। उर्वरक के भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करे के उद्देश्य ले नाबार्ड के सहायता से 700 गोदाम निर्माण करे जाही, जेकर बर 52 करोड़ 50 लाख रुपया के प्रावधान हवे। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये हैरो का इसलिए उपयोग किया जाता है जिस खेत में आज के डेट में जो हार्वेस्टर से जो कटिंग होता है उसमें नीचे का जो जड़ आता है उसको एकदम बारीक करके जिसको ग्रीन खाद के रूप में परिवर्तित कर सकता है। और जिस खेत में जड़ की मात्रा ज़्यादा होते हैं उस खेत में इसको ज़्यादा उपयोग किया जाता है हैरो का। इसमें 20,000 रुपीज़ का गवर्नमेंट सब्सिडी है। इसका कीमत है 55,000 रुपीज़। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करैया किसान भाई मन मिर्चा के प्रीति अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। ये प्रकार के मिर्चा बर फसल लगाए के समय गर्म और तोड़े के समय नम जलवायु उपयुक्त रहते। क्षारीय भूमि ला छोड़ के दोमट, बलुई आदि कोनो भी प्रकार के मिट्टी में ये मिर्चा तैयार हो जाते। खरपतवार रहित भूमि, उचित जोताई और सिंचाई व्यवस्था में ये फसल लगभग 3 ले 4 महीना में तैयार हो जाते। मिर्चा के ये किस्म दिखे में हल्का हरा और कम तीखा रहते। एकर पौधा छोटे और फल लंबा रहते। ये मिर्चा के पैदावार 18 ले 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहते। त हमर किसान भाई मन मिर्चा के ये किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल हमार राज्य के किसान भाई मन अनाज और साग भाजी के अलावा पशु मन के चारा भी लगात है और पशुपालक किसान ला बेच के मुनाफा लेवत है। ऐसन है रायपुर जिला के किसान शिवशंकर भाई अपन 3 एकड़ खेत में पशु चारा बरसिंग के खेती ला बने उन्नत ढंग ले करत है। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये बरसिन के बोए, निंदाई, सिंचाई और खाद पानी में ओला करीब 15 ले 20 हजार रुपया के खर्चा आए है। और ओहर बताथे कि ओखर ये फसल ला पशुशाला तक पहुंचा के लगभग 50 ले 60 हजार रुपया तक के मुनाफा कमा लेथे। ओकर ये उन्नत तकनीक ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और मुनाफा कमा सकथे। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हाल चाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में गर्मी और उमस रहे के संभावना है। रात में भी मौसम उमस से भरे रही। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में लाल भाजी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान 1001 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि संबंधी नए नए जानकारियों से अवगत कराते हैं। आइए आज हम आपको कोहड़े की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देंगे। कद्दू की भरपूर पैदावार लेने के लिए नम और गर्म जलवायु का होना एक धनात्मक संकेत माना जा सकता है। कद्दू के पौधे में ठंड सहने की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन पाला इसकी फसल को खासा नुकसान पहुंचा सकता है। कोहड़े की फसल के लिए मुख्यतया जीवांश युक्त दोमट भूमि काफी अच्छा माना गया है। और भी अच्छा हो यदि उस भूमि का पीएच मान 5.6 से 7 के बीच हो। यदि कोहड़े की फसल प्रक्षेत्र में लेना हो तो खेत की तैयारी के लिए 4 से 5 जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। यदि पौधा गड्ढे में बोना हो तो निर्धारित स्थान पर 20 गुना 30 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे तैयार कर लें। खेत की अंतिम जुताई के समय 200 से 250 क्विंटल गोबर या कंपोस्ट खाद डालकर मिला दें। साथ ही नत्रजन की आधी मात्रा और स्फुर और पोटाश की पूरी मात्रा को मिला दें। इसी समय मांदा निर्माण का कार्य भी किया जाना उचित होता है। मांदा निर्माण के बहुत से लाभ हैं। इससे उर्वरकों का छिड़काव आसान होता है, साथ ही उर्वरकों की अपव्ययता पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। मांदा निर्माण कर खेती करने से अपने खेतों का निरीक्षण करना भी आसान होता है। कद्दू के बीज को बोने से पहले उसे उपचारित भी कर दिया जाए तो अच्छी फसल प्राप्त होने की एक छोटी सी गारंटी हो जाती है। बीज बोने से पहले 2 से 3 ग्राम थायरम के साथ 1 किलोग्राम बीज को अच्छी तरह से मिलाकर शोधित कर देना चाहिए। चूंकि कद्दू के बीज का आवरण सख्त होता है, इसलिए अगर इसे बोने से पहले 12 से 24 घंटे पानी में भिगो दिया जाए तो इसका जमाव शीघ्र हो जाता है। कद्दू के अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान 22 से 30 सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 30 से 40 सेंटीग्रेड के बीच कुछ भी हो सकता है। हमारे राज्य का तापमान कद्दू के लिए सर्वथा अनुकूल है। कद्दू की खेती प्रायः गर्मियों और बरसात के मौसम में ली जाती है। पौधों की वृद्धि के उपरांत सभी पत्तियों के कक्ष में फूल आते हैं। पहले नर पुष्प आते हैं। नरों की संख्या मादा फूलों की संख्या से अधिक पाई जाती है। परागण का काम मुख्यतः कीटों के द्वारा किया जाता है। कद्दू वर्ग की सब्जियों में कुछ और भी शाक आते हैं, जिनमें है लौकी, करेला, खीरा, ककड़ी, तरोई वगैरह। ये सभी जायद फसल कहलाती हैं। इनकी बुआई जनवरी से फरवरी माह के बीच कर दी जाती है। कोहड़े की फसल में सिंचाई प्रबंधन का बहुत महत्व होता है। सिंचाई कब कब और कितनी मात्रा में करें, आइए जानकारी लेते हैं। कोहड़े की खेती में सिंचाई के लिए यदि टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया जाता है तो ये सिंचाई का एक बहुत ही कारगर उपाय साबित होता है। कोहड़े की फसल के लिए पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करना चाहिए और शेष सिंचाई भूमि की दशा के अनुसार गर्मी में 4 से 5 दिनों के अंतराल पर और जाड़े में 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। बरसात में बराबर बरसात हो तो पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कद्दू वर्गीय सभी सब्जियों को पुष्पन और फलन दोनों में नमी की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए अधिक पैदावार के लिए किसान बंधुओं को इस ओर से सतर्क रहना चाहिए। कोहड़े
कोहड़े की फसल में खाद प्रबंधन का बहुत महत्व होता है। कौन कौन से खाद कब कब और कितनी मात्रा में दें, आइए जानकारी लेते हैं। आमतौर पर वैज्ञानिक पद्धति से कद्दू की उपज चाहने वाले कद्दू की बुआई प्रायः थाला बनाकर किया करते हैं। इसके लिए 150 से 200 गेज की 15 गुना 10 सेंटीमीटर की थैलियों में गोबर, मिट्टी और रेत को बराबर मात्रा में मिलाकर एक बीज एक थैली में बो देते हैं, जिसे छप्पर या ग्रीन हाउस के भीतर रखकर बीज को उगाकर सीधे पौध ही प्रक्षेत्र में रोपाई कर देते हैं, जिससे समय से स्वस्थ पौधों को तैयार कर आसानी से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और यदि पौधा प्रक्षेत्र में बोना हो तो खेती की तैयारी के लिए 4 से 5 जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी और समतल बना लें। यदि पौधा गड्ढे में बोना हो तो निर्धारित स्थान पर 20 गुना 30 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे बना लें। खेत की अंतिम जुताई के समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की या कंपोस्ट खाद डालकर मिला दें और साथ ही नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा को भी मिला दें। शेष नाइट्रोजन को 2 बार में, एक बुआई के 20 से 25 दिन के बाद और दूसरी मात्रा पुष्पन अवस्था पर देना चाहिए। इसके लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। कोहड़े की फसल में कुछ रोग लगने की संभावनाएं होती हैं। ये रोग कौन कौन से हैं, इनसे कैसे बचा जाए, आइए जानकारी लेते हैं। कद्दू या फिर किसी भी कद्दू वर्गीय सब्जियों में 2 प्रकार के रोगों की होने की आशंका सर्वाधिक होती है, जिसमें पहला है मृदुरोमिल या डाउनी मिल्ड्यू रोग। इस रोग का प्रकोप बुआई के 1 माह बाद ही दिखना शुरू हो जाता है। इस रोग की पहचान पत्तियों के ऊपरी सतह पर आने वाले हल्के हरे रंग के चकत्तों से की जा सकती है। इन चकत्तों के ठीक नीचे जालानुमा सफेद फफूंद दिखाई पड़ता है। ये चकत्ते बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। इस रोग से पौधे की पत्तियां ही सर्वाधिक रूप से प्रभावित होती हैं, क्योंकि रोग कारक फफूंद इन पत्तियों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस रोग का एक दुष्परिणाम ये भी होता है कि इस रोग जनित पौधों में फूल नहीं आते हैं या कम ही आते हैं। जाहिर सी बात है कि फलों की संख्या भी इससे प्रभावित होगी और उन फलों का स्वाद भी कम हो जाता है। इस रोग की पहचान जानकार और अनुभवी किसान या फिर विशेषज्ञ एकाग्र अवलोकन के बाद ही कर पाते हैं। इस रोग का नियंत्रण आरंभिक अवस्था में ही हो जाए तो बेहतर होता है। सबसे बेहतर तो ये होता है कि रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव किया जाना चाहिए, जिनमें इन रोगों के लगने की संभावना ही कम होती है। कद्दू की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला दूसरा रोग है चूर्णी फफूंदी या पाउडरी मिल्ड्यू रोग। ये रोग सबसे पुरानी पत्तियों पर दूध के समान चकत्तों से शुरू होता है, जो जल्द ही समस्त पत्तियों पर फैलने लगता है और देखते ही देखते पत्तियां सफेद पाउडर नुमा रचना से ढक जाती हैं। ये रोग बहुत तेजी से हवा के द्वारा फैलता है। सफेद पाउडर नुमा रचना दरअसल रोग कारक फफूंदों के बीजाणुओं का समूह होता है। ये फफूंद अपना भोजन पत्तियों के भीतरी कोशिकाओं को चूसकर प्राप्त करती हैं। इस तरह इस रोग से भी उपज अत्यधिक प्रभावित होती है। इस रोग के दुष्परिणाम स्वरूप पौधे में फूल कम आते हैं तो गिर जाते हैं, फलों की संख्या में भारी कमी आ जाती है, आने वाले फलों का आकार छोटा हो जाता है। इस रोग से उपज में लगभग 10 से 12% की कमी हो जाती है। इस रोग से अपने पौधे को बचाए रखना जरूरी होता है। कद्दू या कद्दू वर्गीय पौधों में 2 तरह के कीटों का प्रकोप ही ज्यादातर देखा गया है। इनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला है लाल भृंग कीट या रेड पंपकिन बीटल और दूसरा है फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई। लाल भृंग कीट या भृंगक हो या फिर वयस्क कीट, दोनों ही कद्दू के पौधों को बराबर नुकसान पहुंचाते हैं। यदि इन कीटों के प्रकोप से अपने खेतों को मुक्त न किया गया तो उपज में
25 से 75% तक की क्षति हो सकती है। इस कीट से अपने खेतों को बचाने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वे विशेषज्ञों की सलाह पर इन कीटों का विनाश करें। प्रिय किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगले अंक में हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।